भाई आजकल का समाज ऐसा ही है, आप समझ रहे हैं, है ना? कि जो मतलब जिसको जो मतलब करना चाहिए एक मास मतलब काफी बड़ा, अगर वो कोई आइडियोलॉजी बन गई आप उसके विरुद्ध जाएंगे तो आप हो सकता है नुकसान भी झेलने पड़ जाए आपको। नहीं तो नुकसान तो तब झेलना पड़ेगा ना सर, जब हम मतलब कि पहले ही ऑलरेडी हम सारे लोगों को बोल चुके कि भाई अब तुम ना बोलो, अपनी हम करेंगे सारा, ऐसा करके लोगों से ना पूछते और हम ही खुद अपने फैसले लेते, खुद बनाते, तो नुकसान होता। अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ भी बनाने करने से पहले लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या इसको लोगों के बीच में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर पूरी विचारधारा ही गलत है या पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है तो बुद्धिजीवी इकट्ठे होकर हमें समझाएं कि भैया देखो ये तो गलत है, तो हम इसको रोक देंगे, तो वो ज्यादा बेहतर हाँ होगा, है ना? हाँ, नहीं वो बात तो सही है कि जैसे जैसे जो इतना मुखर हो जाते हैं ना कभी कभी, हम्म आपका जो दर्शन है और आपकी जो वीडियोज हैं वो काफी मुखर हो जाती हैं, जैसे किसी के प्रति कभी कभी मतलब स्पष्ट। हम्म तो स्पष्ट होना गलत नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो रखा करिए। एक एक आता है ना कि जैसे कहने का मतलब कि आप मेरी समीक्षा करेंगे, सपोज कर लीजिए, ठीक है? तो या फिर मैं आपकी समीक्षा करूंगा, आपके दर्शन की समीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं तुरंत नहीं नकारूंगा उसे। मैं कुछ चीजें उसमें अच्छी से उठाऊंगा जरूर, भले ही चाहे उसमें कहीं कुछ ना हो, देखो कहीं ना इसमें कहीं से पॉजिटिविटी ढूंढ लूंगा उसमें। इसमें ऐसा करके ना आप समझो, आप हम आदमी की कोई समीक्षा नहीं कर रहे, ना प्रेमानंद की समीक्षा कर रहे, ना आचार्य प्रसाद की समीक्षा कर रहे, इसको आप थोड़ा समझें। आचार्य जी। प्रसाद जी जो बता रहे हैं समाज को, हाँ हाँ। प्रेमानंद जी जो बता रहे हैं समाज को, उसके हम्म, विपरीत खुद चल रहे हैं और लोगों को कहीं और जा धकेल रहे हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं भाई देखो रवि जी, मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगा, आप मेरी बस में बैठ जाओ, हम्म, और मैंने बस मोड़ ली जम्मू कश्मीर की तरफ, हम्म, तो आपका तो मैं मूर्ख बना रहा ना फिर। वो तो बता रहे हैं। हाँ, तो बात मैं हम प्रेमानंद जी की और आचार्य प्रसाद जी की नहीं समीक्षा कर रहे, उनके द्वारा बताया हुआ जो रास्ता है, जो जनता को बता रहे कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं तो वो उनमें से उनमें वो उनमें विरोधाभास अगर हमारे पास उनमें आया, से सुनो तो सर, अगर उनकी हाँ। कोई गलत बात हमारे पास आती है जो हमारे अनुसार मतलब कि मेरे अनुभवों में नहीं आ रही वो, हम्म, और वो गलत है, तो उसकी हम बात रखते हैं समाज में। बाकी जो वो सही कह रहे हैं उनके उसमें तो हम साथ हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ भाई तभी तो कह रहे हैं। वो खड़े होके मुतते हैं, लेट के मुतते हैं, बैठ के मुतते हैं, उनका अपना जीवन है ना? नहीं वो तो चलो अलग हो गई बात। व्यक्तिगत रूप में वो नहाए ना नहाए, कुछ भी करें, पर अगर वो कुछ भी विचार ऐसा समाज में रख रहे हैं जो समाज को एक गलत खाई में लेके जा रहा, जहां से हमारे पूर्वज खुद निकल के यहाँ तक पहुंचे, तो समझो कि भी वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। नहीं वो तो है। जो मैंने ये विचार था अपना उनके साथ साझा किया था, किनके स्कूल साथ? के बच्चों वाला ना, किनके साथ? कि स्कूल में आचार्य प्रसाद की संस्था के साथ। जी जी जी। तो मुझे कभी अभी तक तो रिप्लाई आया नहीं, मैंने लिख के भेजा था पूरा। अच्छा। हम्म, हाँ तो वो तो सर उनके बारे में उनको ही पता होगा, वो रिप्लाई उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या कारण है। और नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने उनकी सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी संस्था में कि हम्म, उन्होंने एक कोई गैप नहीं दे रखा अपनी संस्था में, खुली एक प्लेटफॉर्म जिस तरीके से वो बोल दे हाँ जनता को कि भी चलो भी ठीक है, आप अपनी भी तो आइडियोलॉजी रखो, हो सकता है कि भी वही मेरी तो। गलत हो, आपकी सही हो, मैं आपको लेकर चलूं। हाँ तो इस हाँ। प्रकार का वहां पर अभाव है ऐसा, और ये बहुत गलत हम्म, बात है कि भी मैं ही ज्ञानी हूँ और सब मूर्ख हैं। वो जिस तरीके से मतलब कि वीडियो जारी करते हैं, उससे हम्म, तो समाज में एक हीन भावना पैदा हो रही, एक आदमी के दूसरे आदमी के प्रति तक जो उनके लफ्ज पहुंचते हैं, मतलब कि जो लफ्जों को देख के तो हमने समीक्षा करी होगी, आचार्य प्रसाद जी की हम्म, शक्ल देख के तो हम समीक्षा करते नहीं। हमारे लिए तो सब हम्म, एक मतलब कि हम नहीं मानते किसी को छोटा या नीचा ऊंचा, पर जो हम्म, विचार हमारे पास पहुंचते हैं, कोई हमसे बोलता है कि इसकी समीक्षा कर दो, उन समीक्षाओं के अंदर की जो वीडियो हैं वो आपको इसी यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि भी ये यहाँ ये बोल रहे थे और प्रेमजीत जी ने यहाँ पे ये बोला है, वो आप सुन लेना वहां तो पे। चलिए चलिए बिल्कुल सुनूंगा मैं। और बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप मुझे इसका लिंक सेंड कर दें अगर, क्योंकि हाँ मुझे तो अभी तक तो लगता नहीं है, हो सकता है कि क्या पता आप सही हो। हाँ, आप उसमें चेक करें कि भाई एक तो पहली बात तो वही कि भाई ये जो बोल रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मूल में गलत है, और मूल में क्यों गलत है वो आपको ऐसे करके तो समझ में आएगा नहीं। मुझे भी शुरू में लगता था, आचार्य प्रसाद जी को जब मैं सुनता था, प्रेमजीत जी को तो मैं 1.5 साल से जुड़ा हूँ इसमें संस्था में,
शुरू में मुझे लगता था अरे आचार्य प्रशांत जी बहुत ज्ञानी है, मैं लोगों को घर घर जाके बोलता था अरे पढ़ो पढ़ो आचार्य प्रशांत जी को पढ़ो। फिर उसके बाद ओशो को किसी ने मुझे विचार डाले कि भी यार ये भी एक दार्शनिक है, मैं उनको ओशो को भी सुनने शुरू किए। बहुत एक सुना महिला मैंने थी, उन्हें। हाँ और एक महिला थी, मुझे बड़ा फोर्स करती थी वो, अरे सुनोगे तो कुछ तो मिलेगा, चलो सुना, 15 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने, अरे वहाँ भी कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। फिर सदगुरु जी ऐसे करके मुझे भी लगता था ऐसा करके कि ठीक बोल रहे, पर जब सतगुरु जी मैंने, को तो ज्यादा नहीं सुना है मैंने। हाँ सदगुरु जग्गी वो जी तो को भी मैंने सुना उसमें। हाँ, तो उनको फिर ज्यादा नहीं सुना मैंने। हाँ, तो फिर मुझे बाद में प्रेमजीत जी का जो दर्शन जो मैंने इनको सुना, तो मैं समझ में आया, ओह अब ये प्रेमजीत जी कोई गलती करेंगे तो हम पकड़ लेंगे, क्योंकि प्रेमजीत जी ने जो दर्शन दिया है ना, वो दर्शन ही खुद में इतना लाजवाब है कि अगर प्रेमजीत जी भी कोई गलत बात बोल लेंगे तो मैं खटते ही पकड़ लूंगा उनको, ये गलत बोल रहे जी, आप ये गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे आप गलत हो, आचार्य प्रसाद यहाँ सही है, सही है। या यहाँ रवि जी सही है और संदीप जी गलत है। वो तो कोई भी एकदम पकड़ लेगा उसको समझने के बाद, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एक आधार नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि झूठ क्या है और सच क्या है, उसको कैसे चेक किया जाए, उसका कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास। तो बोलने को तो मैं भी बोल दूं भाई मैं बहुत बढ़िया बात कर रहा, तो आपको भी लगेगा हाँ भाई संदीप तो बहुत बड़ी बात कर रहा, बहुत बढ़िया आदमी है बहुत ज्ञानी आदमी है। पर जब आपके पास वो तरीका आ जाएगा, है ना, चिंतन मनन करने का प्रोसेस जो एक होता है, उसको आप चेक करके देखेंगे, ओह यार ये तो गलत थी बात, संदीप जी तो सही मुझे बात वैसे ही भाषण दे रहे थे 2 घंटे तक, है। है ना। जी जी जी। तो ये चीज है हमारे पास, तो वो तरीका हो आदमी के पास तो फिर वो उससे सेट करके देखता है उसको, ओहो, है ना। एक जैसे कोई एक फार्मूला निकाल के दे देते हैं ना, जैसे 2 गुणा 2 4, 2 तिया 6, एक फार्मूला ही तो होता है ना मैथ का। बिल्कुल होता है। हाँ, तो ठीक इसी तरीके से जीवन का भी, हाँ जीवन का जो फार्मूला इन्होंने प्रेमजीत जी ने निकाल के दिया है ना, उसको जिस दिन आचार्य प्रशांत जी सुनेंगे समझेंगे और अपनी पिछली वीडियो देखेंगे तो वो सबसे पहले अपनी वीडियो खुद डिलीट मारेंगे अपने हाथ से, ये गारंटी है। लिख लो आप। अच्छा, हाँ चलिए चलिए कोई नहीं। तो पहले तो भाई मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि जिस नदी में उतरे ही नहीं है उसका पानी के बारे में क्या बता सकते हो कभी, है ना। हाँ, ये बात आपने सही की। तो पहले तो मैं इसको पढ़ूंगा, फिर मैं वही प्रश्न प्रश्न अपने नोट करूंगा। और बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे एक भी प्रश्न ही ना आए। ठीक है, वही तमाम पूरा मिल जाए उत्तर, है ना। बिल्कुल। हाँ, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। नमस्ते। ठीक।